डायबिटीज़ को रिवर्स करने के प्रयास सारी दुनिया में इस वक्त चल रहे हैं। ये कोशिश हो रही है कि कौन से प्रयास किए जाएं ताकि हमारे डायबिटीज़ के पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो जाएं, जड़ से ये ठीक हो जाएं। इस प्रयास की कड़ी में सारी दुनिया में भांति भांति के अध्ययन हुए हैं, भोजन पर, एक्सरसाइज पर, नाव नियंत्रण पर, कुछ दवाइयों पर। इस श्रृंखला में कुछ लोगों ने कोरोना काल से ये कोशिश किया है कि अगर डायबिटीज़ के मरीजों को सिर्फ फल खिलाया जाए, सुबह से शाम तक अन्न के बजाय सिर्फ फल पर रहें, तो शायद डायबिटीज़ ठीक हो सकता है। मगर जिन लोगों ने ये प्रयास किए हैं उन्हें सफलता नहीं मिली है। लेकिन जिन लोगों को कुछ सफलता या आंशिक सफलता मिली है, उसमें जो डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम में जो मुख्य बातें जो फ़ायदेमंद हैं वो है नियमित एक्सरसाइज, मतलब वज़न नियंत्रण, भोजन में नियंत्रण और तनाव का नियंत्रण। इन तीनों बातों से जो लोग प्रयास किए हैं, और भोजन में भी इन लोगों ने देखा है कि सारे के सारे फल डायबिटीज़ को नहीं खाने चाहिए, कुछ फलों का उन लोगों के गाइडलाइन के मुताबिक रिकमेंडेशन है। आज इस श्रृंखला में हम इसी प्रश्न का जवाब देने जा रहे हैं कि डायबिटीज़ रिवर्सल के प्रोग्राम में फल फ़ायदेमंद है कि नहीं। अगर फ़ायदेमंद हैं तो वो कौन से फल हैं और उस फलों की मात्रा कितनी होनी चाहिए, किस समय हमको खाना चाहिए ताकि मुझे लाभ हो सके और हमारा डायबिटीज़ कंट्रोल में हो, डायबिटीज़ रिवर्सल में हमें सहायता मिली। इसी बिंदु पर आज मैं कुछ बातें आपसे साझा करूंगा और इस श्रृंखला में मैं डॉक्टर ए.के. गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं फलों से। बाकी सब बातें आप जानते हैं, कितनी बार हम लोगों ने कहा है। दो टाइप के फल हमारे पास उपलब्ध हैं, एक रेशेदार फल, दूसरे गूदेदार फल। मैं आपको बताऊंगा गूदेदार फल के बारे में। आम और पका केला और कटहल का फल, ये गूदेदार फलों की श्रेणी में आते हैं और इस तीनों फलों का सेवन डायबिटीज़ के मरीजों के लिए वर्जित है, इसलिए कि इसमें शक्कर की मात्रा ज़्यादा होती है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसको खाने से हमारे ब्लड में शक्कर की मात्रा बहुत बढ़ती है। दूसरी तरफ वैसे फल हैं, इसमें रेशेदार फल कहे जाते हैं। इसमें सबसे मशहूर है हमारा सेब, अपना पपीता, अमरूद, मौसमी, ऑरेंज, संतरा और इस तरह के टरकून जो ताड़ का फल होता है, ताड़ गोला भी बोलते हैं, इसमें रेशेदार फल की श्रेणी में आते हैं और ये हमारे डायबिटीज़ के मरीजों के लिए लाभप्रद साबित हुए हैं। अब दूसरा इसमें सबसे बड़ा प्रश्न है कि किस मात्रा में खाया जाए। कुछ लोग इस भ्रांति में रहते हैं कि भरपेट फल खाए जा रहे हैं, भांति भांति के फल खा रहे हैं। तो वो मैं गाइडलाइन आपको चाहता हूँ बताऊँ कि पहली बात कि फल आप भोजन के साथ नहीं खाएं, ये दो भोजन के बीच में खाएं। मसलन अगर आपने 8 बजे या 9 बजे नाश्ता किया तो 2 घंटे के बाद 11 बजे या दिन में लंच के 2 घंटे के बाद 4 बजे, जब दो भोजन के बीच में आप इसको खाने का समय रखें। दूसरी सावधानी है कि फल को होल फल खाएं, मतलब समूचा फल खाएं, उसका रस निकाल के नहीं खाएं। जैसे सेब खाना है तो सेब खाएं, पूरा मौसमी खाना है तो मौसमी ऐसे खाएं, रस नहीं निकालना है। क्यों कि अगर आप रस निकाल के इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसकी जो सबसे बड़ी खूबी है फाइबर, उससे आप वंचित रह जाएंगे। और फाइबर इसकी सबसे सर्वाधिक गुण है जो हमारे पेट को साफ रखता है, हमारे ब्लड शुगर को नियंत्रण करने में मदद करता है, हमारी कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। फाइबर इसकी आत्मा है, फाइबर नुकसान नहीं हो, इसके लिए जब भी खाएं होल फल खाएं। तीसरी चीज़ है कि मात्रा कितनी हो। जो रेशेदार फल हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया, वो अगर आपका डायबिटीज़ नियंत्रण में है तो 1 सेब या 1.5 सेब आप रोज़ खा सकते हैं। ख्याल रहे कि जब भी खाएं एक दिन में कोई एक ही तरह का फल खाएं,
जैसे आपने एक दिन अमरूद खा लिया तो अगले दिन सेब खा सकते हैं, तीसरे दिन पपीता खा सकते हैं, चौथे दिन ऑरेंज खा सकते हैं, पाँचवें दिन मौसमी खा सकते हैं या तरकून खा सकते हैं। एक दिन में एक ही फल को चुनें और कोशिश करें कि हर रंग के फल हों, किसी दिन लाल हो, किसी दिन पीला हो, किसी दिन हरा हो, क्योंकि जितने रंग के हैं उसमें अलग अलग किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट हैं। हमारी कोशिश है कि रोज़ दिन आपको नए नए अलग अलग तरह के विटामिन्स, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का फ़ायदा हो, ताकि आपको डायबिटीज़ कंट्रोल में मदद मिले। जूस कभी भी नहीं लें, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति घर में अगर जूस कभी पीने का अवसर मिले तो अल्प मात्रा में आधा कप जूस बिना चीनी डाले हुए कभी कभार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर साबुत फल आपके पास उपलब्ध नहीं तो साबुत आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। दूसरी चीज़ मैं फलों के बारे में बताऊंगा, ताज़े फल मिले वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा लाभप्रद है। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में अमरूद और ये अपना पपीता, तरकून, ये ताज़े फल कम पैसे में सालों भर मिलते रहते हैं, हमेशा उपलब्ध होते हैं। मगर सेब वगैरह जो बाहरी फल है वो हमेशा नहीं मिलते हैं, महंगे भी होते हैं। रेशेदार फलों के बारे में, दो फलों के बारे में मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा। एक है एवोकाडो। आप लोगों में काफ़ी लोगों ने इसका नाम सुना होगा, काफ़ी लोगों ने इसका स्वाद भी अपना चखा होगा। ये एक तरह का फलों का राजा है। सारी दुनिया में, यूरोप, अमेरिका में एवोकाडो नंबर 1 फल में आता है। ज़्यादातर लोग इसी फल को इस्तेमाल सैंडविच में या ऐसे भी रोटियों में लगा के या स्नैक्स के रूप में खाते हैं। इसके साथ दिक्कत है कि ये अपने देश की फल नहीं है और ये बहुत महंगी फल है। आम तौर से हमारी हिंदुस्तानी मार्केट में ये फल लगभग 1000 रुपये पर केजी उपलब्ध है। मैं समझता हूँ कि हमारी आम जनता, हमारे आम लोग इतने महंगे फल को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम अंत में लिया। मैं चाहूँगा कि जो फल सस्ते हैं, जो आसानी से उपलब्ध हैं, उसका फ़ायदा क्या हो गया, फ्रेश फल मिलेगा। जो कल फल वृक्ष से तोड़े आपको 24 घंटे के अंदर खाने को हो जाएंगे उपलब्ध। मगर एवोकाडो आप खाते हैं तो शायद वो फल 1 महीने के बाद वृक्ष से टूटने के बाद आपको उपलब्ध होंगे और उसकी गुणवत्ता में काफ़ी कमी आ जाएगी। लेकिन आप अगर बाहरी मुल्कों के शहर पर हैं, टूर में हैं, अमेरिका इंग्लैंड में हैं, तो वहाँ एवोकाडो, चूँकि वहाँ पर आसानी से उपलब्ध है, फ्रेश एवोकाडो मिलने की संभावना है। एक फल हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर है, अनार। अनार के बारे में डायबिटिक के लिए है कि अगर आपको अनार पसंद है, किसी रोज़ आप अनार खाते हैं तो हाफ अनार उसके दाने खा सकते हैं, या दही में डाल करके आप, या कस्टर्ड में डाल करके उसको इस्तेमाल करें। आधे पोर्शन से ज़्यादा अनार आपको नहीं खानी चाहिए। अनार में ढेर सारे विटामिन्स, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट है, आयरन भी है। जिनको खून की कमी है उसको अनार खाने से खून की मात्रा में बढ़ती है। अब मैं दूसरी श्रेणी की बात करता हूँ, गूदेदार फल। उसमें 1 नंबर में नाम आता है आम। आम के साथ दिक्कत क्या है कि हम इसको शिकायत करें या इसकी तारीफ़ नहीं करें, लेकिन सबसे लोकप्रिय फल हमारे समाज में आम ही है। और आम इसलिए कि आम आदमी, गरीब से अमीर आदमी इस फल को पसंद करता है और आसानी से उपलब्ध है। ऐसे में मैं कहूँगा कि डायबिटिक को ये कहना कि आप बिल्कुल आम नहीं लें, ये उनके साथ अन्याय होगा। आम के मौसम में अगर डायबिटिक भी आम का आनंद चाहते हैं लेना, तो अल्प मात्रा में एक आम के 4-5 पीस बनाएं, वो पोर्शन, और 1 या 2 फाँक एक बार में चाहें तो अल्प मात्रा में डायबिटिक भी उसका आनंद ले सकते हैं। मगर 2-3 आम एक साथ खाना डायबिटिक्स के लिए रिकमेंडेड नहीं है, ये उनके लिए घातक होगा, उनका आप शुगर बहुत बढ़ जाएगा। अल्प मात्रा में चखने में कोई हर्ज नहीं। वही स्थिति पका केला की है, आप नहीं खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, आपका चीनी बढ़ा देगा। मगर कभी कभार प्रसाद में या कभी कभार कुछ मौक़ों पर आपको केला खाने का मन करे तो एक अपना केले का हाफ पोर्शन आप खा सकते हैं। गूदेदार फलों के बारे में इंस्ट्रक्शन है, बहुत आप पके हुए नहीं हो, अध पका हो, कम पका हो तो उससे चीनी कम बढ़ता है। और कटहल का फल
को आप नहीं खाएं तो अच्छा है, इसको खाने से डायबिटीज़ के लिए हार्मफुल है। कुछ फल ऐसे हैं जैसे अंगूर वगैरह, तो अंगूर वगैरह बीज की श्रेणी में आते हैं। आप ना खाएं तो अच्छा है, लेकिन कभी कभार एक रोज़ में आप 15 दाने अंगूर आप एंजॉय कर सकते हैं। इसमें शुगर कुछ होती है लेकिन उतना नुकसानदेह नहीं है। तो मैंने अभी तक आपको फलों के बारे में क्या खाना चाहिए, कितना पीस खाना चाहिए बताया। आजकल डायबिटिक रिवर्सल में एक धारणा आई है और बहुत अच्छी उस पर अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि अगर हम अपने भोजन का 60 to 70% हरी सब्जियों से, आप सलाद से, साबुत अंकुरे हुए बूट मूंग से और फलों से इस्तेमाल करते हैं और अन्न की मात्रा रोटी और चावल की मात्रा को घटाते हैं 20 to 30%, तो ये डायबिटिक रिवर्सल में काफ़ी मददगार है। आटों की बात आती है, मैं जाते जाते आपको बता दूं कि मल्टीग्रेन का आटा डायबिटिक के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसके अलावा बाजरे के अन्न खाते हैं, उसके आटे खाते हैं, बाजरे का कोई भी चीज़ बना के खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है, डायबिटिक के लिए बहुत फ़ायदे हैं। चावल में ब्राउन राइस खाना डायबिटीज़ के लिए लाभप्रद है, अल्प मात्रा में, वो भी भरपेट नहीं खाना है। अगर इन सब बातों का आप फलों में ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर से आपको बहुत फ़ायदे होंगे। आपको डायबिटीज़ नियंत्रण में रहेगा, आपका वज़न घटने में ये सहायक है, आपकी इम्यून सिस्टम को मजबूत करेगा, आपको लड़ने की क्षमता देगा, हार्ट की बीमारी से रक्षा करेगा, बीपी और हार्ट की बीमारी से, डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है ये, पेट साफ रखता है और सबसे बड़ी बात आपकी आँख की रोशनी अच्छी रहती है। जाड़े के दिनों में अगर आप आंवला खाते हैं, बहुत ही हमारे बालों आँखों के लिए बहुत अच्छा है। और ये रेगुलर फल खाने से हमारे बाल भी, हमारे स्किन भी अच्छे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इन सब बातों का आप ख्याल करेंगे, आपका भोजन संतुलित होगा, आपका डायबिटीज कंट्रोल होगा और आप हो सकता है कि आपका डायबिटीज़ रिवर्स भी हो जाए। इन बातों के अलावा रेगुलर एक्सरसाइज करना ना भूलें, अपने वजन को नियंत्रण में रखें, एक्सरसाइज और योगा जरूर करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू वेरी मच। ये चैनल, ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखना ना भूलें। धन्यवाद।